नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक शब्द हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने देश के लिए सुनते आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। और ये शब्द बड़ा ही सुकून देता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। वास्तव में आत्मनिर्भरता अपने आप में बहुत ही उत्तम गुण है। हम भी मित्रों आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, क्योंकि जो आत्मनिर्भर होता है ना, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और दूसरे भी उस पर विश्वास करते हैं। जो आत्मनिर्भर होता है वो आत्मसम्मान से भरा हुआ होता है और चूंकि वो आत्मसम्मान से भरा होता है इसीलिए दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं। जो आत्मनिर्भर होता है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। जो आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी बन जाता है जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देता है। इसीलिए मित्रों, हम अपने अंदर विभिन्न गुणों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का गुण भी अवश्य विकसित करें। ये सचमुच आपके व्यक्तित्व को निखार देगा, आपको सबसे अलग बना देगा। और आज इसी पर हम सब रंग कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। नमस्कार। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न होने पर उगता सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। सही दिशा और सही समय ये जीवन के वो मापदंड हैं जो हमें जीवन में आगे अग्रसर करते हैं। इसीलिए सही समय और सही दिशा ये दोनों ही बातें जीवन में श्रेष्ठ और आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। ओम शांति। मित्रों, बचपन में पढ़ी या सुनी हुई वो कहानी आपको याद होगी कि एक किसान था, उसके खेत में चिड़िया ने अंडे दिए थे। उस समय फसल छोटे छोटे थे, जैसे ही फसल बड़े हुए बच्चे भी बाहर निकले और छोटे छोटे थे बच्चे, लेकिन फसल अब पक गया था, काटने का वक्त हो गया था। किसान ने कहा कि ये फसल पक गए हैं, कल मैं अपने चचेरे भाइयों से कहूँगा कि वो इसे काट लें। चिड़िया माँ दाना लेने के लिए गई थी, जब वापस आई तो बच्चे चिल्लाने लगे कि माँ कल तो फसल काट लेगा ये, और उसके बाद ये होगा कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। माँ ने पूछा कि क्या बोला किसान ने, तो बच्चों ने बताया कि कह रहा था कि अपने चचेरे भाइयों को कहूँगा कि वो फसल काट लेंगे। तो माँ ने कहा निश्चिंत रहो, फसल की कटाई नहीं होने वाली है। दूसरे तीसरे दिन किसान आया, सचमुच फसल नहीं कटे हुए थे। फिर से उसने कहा चलो इन्होंने नहीं काटा, मैं अपने पड़ोसियों को कहूँगा कि वो काट लें। बच्चों ने फिर माँ को सुनाया, माँ ने कहा कि बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं, निश्चिंत रहो। फिर किसान 2-3 दिन के बाद आया, कहा कि अरे कटे नहीं है, बच्चों को कहूँगा कि वो काट दें। फिर बच्चों ने माँ को सुनाया तो माँ ने कहा चिड़िया ने कि नहीं बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं, तुम निश्चिंत रहो। 2-4 दिन के बाद फिर किसान आया, उसने कहा कोई नहीं काट रहा है, अब मैं ही काटूंगा। तो चिड़िया जब वापस आई, बच्चों ने कहा, तब माँ ने कहा अब तुम भी उड़ने योग्य हो गए हो। और अब जब उसने ठान लिया है, स्वावलंबन की बात कही है कि मैं ही करूँगा, तब तो वो ज़रूर करेगा। इसलिए अब उड़ने का वक्त आ गया है, अब यहाँ से चलो। तो मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों पर निर्भर रहने से हमारे कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होते। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन जाते, स्वावलंबी नहीं बन जाते, तब तक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। आजकल बहुत एक कॉमन ट्रेंड सा चल रहा है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करके। तो ये इन्फ्लेमेशन है क्या? आप कहीं पर भी आपको पेन है, सूजन है, रेडनेस हो गया है किसी भी पार्ट, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, उस पे हम ITIS यानी कि आइटिस वर्ड लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस। जो आइटिस जब लगता है इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया जो है हमारी बॉडी का, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे हम जूस लेते हैं। तो अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लिए अलग अलग जूसेस होते हैं। तो कुछ कुछ जूस जो कॉमन, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो सिंपल जूस है उसके रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
तो सबसे पहले तो स्किन रिलेटेड जो इश्यू है उसके लिए सबसे बेस्ट जूस होता है जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं, यानी कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन, एक है वेजिटेबल और एक है फ्रूट। कैरेट वेजिटेबल है, उसके साथ में फ्रूट संतरा। अब संतरा पूरे साल नहीं आता है, सीजन जब खत्म हो जाएगा तो मौसम्बी का सीजन आता है, तो अब गाजर और मौसम्बी या फिर गाजर और संतरा मिला करके आप जूस बना सकते हैं और इस जूस को तुरंत आप बना के पी लीजिएगा। इसे फ्रिज में न रखें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी या गुड़ मिलाने की जरूरत है, किसी भी जूस में एक्स्ट्रा चीनी या गुड़ मिलाने की जरूरत नहीं है और उसे इमीडिएटली पीना होता है। अगर आपको पेट से रिलेटेड बहुत इश्यूज है तो उसके लिए सबसे अच्छा जूस है लेमन जूस। सुबह उठकर खाली पेट 1 ग्लास पानी, आपको वार्म वाटर गर्म वाटर कुछ जरूरत नहीं, खाली आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लें, उसमें एक पूरा नींबू निचोड़कर आप ऐसे ही उस जूस को पी लें। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो हमारा हेल्थ जो है बहुत इम्प्रूव करेगा और इस जूस थेरेपी से बहुत सारे बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है तो धीरे धीरे ठीक भी होगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, योग जिसकी लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, योग एक जीवन दर्शन में योग एक ऐसा माध्यम है, साधन है जो हमें आत्मनिर्भर बना देता है, स्वावलंबी बना देता है, आत्मसम्मान से भर देता है और एक ऐसी स्थिति तक ले जाता है जहां हम औरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन जाते हैं। ओम शांति। हमारे भारत देश की गरिमा तो सारे विश्व भर में है ही। भारत से कई गुरुओं को, सन्यासियों को, विद्वानों को विदेशों में बुलाया जाता है कि हमें आकर के यहाँ योग की शिक्षा दे। भारत का प्राचीन राजयोग जो कहा जाता है उसमें हम सभी मनुष्य आत्माओं का मिलन अपने परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, इसी को राजयोग कहा जाता है। बच्चा अपने पिता को याद करता है, माँ को याद करता है, कितने प्यार से याद करता है। वैसे ही माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार से याद करते हैं। भाई बहने, इसी तरह हम अपने को आत्मा समझ के अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा की याद में जब रहते हैं, यही राजयोग है। परम पिता परमात्मा से सभी गुणों का, सभी शक्तियों का हम आनंद लेते हैं। मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता, संस्कारों में परिवर्तन, जीवन शैली, पर्सनालिटी में बहुत ही परिवर्तन आता है। जैसे कि हमारा चेहरा खुशनुमा बन जाता है। हठ योग की प्रक्रियाएं, प्राणायाम बहुत बहुत सफल है, बहुत आवश्यक है। उसमें भी हम रोज कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा स्पेंड करें। साथ में 10-15 मिनट हम नित्य राजयोग का अभ्यास करने से हमारा जीवन निखर आता है। जब हमें मन की शांति का अनुभव होता है तो हमारा दिल करता है कि हमारे भाई बहनों को भी हम इसी राह पर ले चले, क्योंकि आज शांति की खोज में तो सारा ही संसार है। आइए इस वर्ष इस योग दिवस के निमित्त हम सभी परमात्मा से कम रोज 5 मिनट योग लगा के रखें, जिससे हमारे शरीर में भी स्वस्थता आती है, शरीर भी स्वस्थ बनता है और हमारा मन भी बहुत ही स्थिर हो जाता है।
वास्तव में सहयोग लेना और सहयोग देना अपने आप में बहुत प्यारा सा गुण है जो आपसी प्यार को बढ़ाता है। और वैसे भी हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ही सहयोग लेकर और देकर किया जा सकता है। हम भी जो कार्य कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी हम अकेले तो नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन सहयोग लेने के साथ साथ स्वयं को हम इतना सक्षम बनाकर रखें कि यदि कहीं से सहयोग की प्राप्ति ना भी हो रही हो तो हम अपने ध्येय से दूर ना हो जाएं, अपने स्वप्न से दूर ना हो जाएं, लेकिन हम अपने आप को इतना ज़्यादा उसके लिए झोंक कर रखें कि स्वतः ही लोग हमारे साथ होते चलें। तो यहाँ हमें आत्मनिर्भरता और सहयोग लेना दोनों को साथ साथ लेकर के भी चलना होता है ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। श्री भगवानुवाच सुनकर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से प्रफुल्लित होकर दुविधाग्रस्त अर्जुन जैसा मन परमात्मा के प्रति क्या भावनाएं व्यक्त करता है, जो हमारे मन में भी ऐसी भावनाएं सदैव रहनी चाहिए। भगवान के लिए कहता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। हमारे अंदर भी अगर हम परमात्मा को पिता मानते हैं, पूरी दुनिया का पिता है और परमात्मा सदैव पूज्य है, जब ऐसी ऊंच भावना रखते हैं हमारे अंदर, आप जानते हैं हर व्यक्ति के लिए पिता अपना हीरो होता है और पिता को मानो आसमान मानते हैं। माना पिता हमारा छाया है, पिता हमारा आधार है, पिता के ऊपर सब निर्भर है और जिनके पिता है वो सदैव अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। तो अभी हमें मन में कोई दुविधा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिता तो शाश्वत हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसे पिता जिसको हमने परमात्मा को पिता के रूप में पा लिया है, तब मन के अंदर कोई डर नहीं, कोई फ्यूचर का भय नहीं। हम अकेले हैं, ऐसे मन के अंदर अस्थिरता की भावनाएं भी नहीं होती है। देखिए, परमात्मा को पिता मानने से कितना फायदा है, और वो पिता है तो हम सुरक्षित हैं। हमारी सारी जिम्मेवारी उनकी है, बस उनके कहने के अनुसार हमें चलने की एक संकल्प करना होगा। जब हमने ये संकल्प कर लिया, अंदर से दृढ़ता पाल ली कि वो हमारे साथ है और परमात्मा मेरा पिता है, भगवान मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, विश्व का रचयिता मेरा पिता है, जब ऐसी भावनाएं अंदर में जागृत हो जाएगी तो मानव मन संपूर्ण सशक्त हो जाएगा। दुनिया को सशक्त बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, बस परमात्मा को पिता मान लीजिए, अशक्तता कभी नहीं आएगी। तो मित्रों, अपनी दिनचर्या में भी अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए हम अपने आप को स्वावलंबी बना लें। होमवर्क करने की बात हो, भाषण करने के लिए भाषण तैयार करने की बात हो, निबंध लिखने की बात हो, इसमें भी कई बार हम औरों की मदद के लिए आश्रित रहते हैं। ठीक है, जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं समझते, हम मदद या सहयोग अवश्य लें, लेकिन जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएं। मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं दूसरों के पास जा रहा हूँ ये दिखाने की कहीं ये चीज़ ठीक है या गलत है। मुझे ड्राइविंग नहीं आ रही है, मुझे और भी छोटी छोटी जो दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं, आखिर कब तक मैं औरों पर आश्रित रहूँगा? क्यों ना मैं इसके लिए स्वावलंबी बन जाऊं, आत्मनिर्भर बन जाऊं। आप पाएंगे कि एक अलग प्रकार का आनंद इस आत्मनिर्भरता में है, एक अलग प्रकार का सम्मान इस आत्मनिर्भरता में है। तो आए मित्रों, आज ये सुंदर संकल्प लें कि वहाँ जहाँ हम आश्रित हैं, जल्दी से अपने आप को स्वावलंबन की ओर लेकर चलेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर लेकर चलेंगे, ताकि हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर हो, सुखद हो, आनंद से परिपूर्ण हो। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।